अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद हज सीरीज़ के हिस्सा नंबर 8 में। मक्का का एक खौफनाक एयरपोर्ट सफ़र, बदतमीज़ ड्राइवर्स और वो बातें जो हाजियों को हर हाल में बचनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का में टैक्सी और ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल के बारे में, ख़ास तौर पर मस्जिदुल हराम के आसपास, और ये कि ज़ायरीन इन पाबंदियों और मुश्किलात का समझदारी से कैसे सामना कर सकते हैं। पहले 4 हिस्सों में हमने जाना कि हाजी कौन होते हैं और हज क्या है, एहराम बांधने के उसूल, हज के दिन 8 जुल्हज्जा से 13 जुल्हज्जा तक के अहम अय्याम और अरकान क्या हैं, साथ ही वीज़ा अप्लाई करने का तरीका और काबिल एतमाद फ़्लाइट्स और होटल बुकिंग के प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ मुल्कों से फ़्लाइट्स के किराए, मदीना पहुँचने, मदीना में बजट और लग्जरी रिहाइश, खाने पीने की जगह, मदीना के तारीख़ी बाज़ार जैसे कुबा मार्केट और शीफ मार्केट और मदीना के मुक़द्दस मकामात का मुकम्मल जिक्र किया। इसी तरह पिछले हिस्सों में हमने मदीना से मक्का का सफ़र, किराए, बुकिंग ऑप्शंस, मक्का में रिहाइश और खाने के रेट्स और जुल्हज्जा के हर दिन की अहमियत पर तफसील से बात की। हिस्सा नंबर 5 में हमने बजट बेमुकाबला लग्जरी हज के खराजात का जायज़ा लिया, एहराम ख़रीदने से लेकर वापसी तक के हर छोटे बड़े खर्चे का जिक्र किया। हमने पिछली वीडियो में हज और तवाफ़ के दौरान बैतुल खला के मसाइल, मक्का मदीना के मशहूर फूड चेन्स जैसे अलबैक और दीगर रेस्टोरेंट्स के मसाइल पर भी रोशनी डाली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। मक्का आने वाले ज़्यादातर ज़ायरीन, चाहे वो उम्रा के लिए हों या हज के लिए, उन्हें सबसे आसान ट्रांसपोर्ट टैक्सी ही लगती है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि ज़्यादातर टैक्सियाँ और ऐप टैक्सीज जैसे ऊबर और करीम भी आपको मस्जिदुल हराम के दरवाजे तक नहीं लेकर जाएंगी जब तक कि आपके पास किसी करीबी होटल की चेक उन कार्ड की पर्ची ना हो। ये बात ख़ास तौर पर पहली बार आने वाले अफराद, फैमिलीज और बुजुर्ग ज़ायरीन के लिए शदीद कन्फ्यूजन का सबब बनती है। अगले हिस्सा में हम बात करेंगे हज के दिनों में मक्का और मदीना में दवाइयों की आसमान छोती कीमतों और उन मसाइल पर हमारा ख़तरनाक तजर्बा। मक्का या मदीना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से होटल तक की सवारी अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है, हालांकि ये सफ़र बहुत अहम और हसास होता है। बहुत से ज़ायरीन नादानिस्ता तौर पर नौजवान मकामी ड्राइवर्स के साथ सफ़र कर लेते हैं जो सड़कों को अपना खेल का मैदान समझते हैं। हमारी एक खौफनाक कहानी सुन लें। हमारी टैक्सी का एक वैन वाले से झगड़ा हो गया जो बेहद ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहा था। हमारे ड्राइवर ने भी उसे ओवरटेक करना और सर्विस रोड पर गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। वो तेज़ रफ्तारी से हाईवे के किनारे गाड़ी दौड़ाता रहा। हमने बार बार इल्तिजा की वो आहिस्ता चलाए और इस वैन वाले को जाने दे, लेकिन वो हंसता रहा और कहने लगा, यहाँ हाईवे पर पुलिस नहीं, मैं अमाराती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। कई बार कहने पर उसने टैक्सी की अंदरूनी लाइट ऑन की ताकि वैन वाले को पता चले कि गाड़ी में फैमिलीज और ज़ायरीन बैठे हैं। तब जाकर वैन वाले को रोका और उसे कहा कि बस करो, हाजी लोग बैठे हैं। ये एक बहुत खौफनाक और फिक्र अंगेज लम्हा था। इसीलिए हम तमाम ज़ायरीन को सख्ती से मशवरा देते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर खड़े अजनबी नौजवान ड्राइवर से हरगिज़ गाड़ी न लें। हमेशा तजर्बाकार प्रोफेशनल ड्राइवर से गाड़ी बुक करें या ऊबर, करीम जैसी ऐप्स के ज़रिए सफ़र करें जो उमूमन एयरपोर्ट टैक्सी वालों से 20 से 50 रियाल सस्ता किराया लेते हैं। आपका मक्का मदीना का सफ़र सुकून, इज़्ज़त और इत्मीनान से शुरू होना चाहिए, न कि खौफ और अफरा तफरी से। टैक्सियाँ हरम तक क्यों नहीं जाती? आइए वजूहात देखते हैं। 1. सिक्योरिटी पाबंदियाँ। हज और रमज़ान के दिनों में सिर्फ मखसूस गाड़ियों को हरम के करीब जाने की इजाज़त होती है। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स गाड़ी वालों से होटल बुकिंग का सबूत मांगते हैं। अगर आपके पास करीबी होटल की बुकिंग ना हो तो टैक्सी वाले आपको काफ़ी दूर छोड़कर आ जाते हैं। अक्सर 10 से 20 मिनट की वॉक करना पड़ती है। 2. ट्रैफिक डाइवर्शन। हरम के इर्द गिर्द की सड़कें अक्सर बंद या तब्दील कर दी जाती हैं ताकि रश और पैदल चलने वालों का निज़ाम संभाला जा सके। GPS ऐप्स भी मस्जिद के मेन गेट का रास्ता नहीं दिखाती बल्कि मुतबादिल पॉइंट्स पर ड्रॉप ऑफ कराती हैं। 3. टैक्सी ड्राइवर्स जुर्माने से बचते हैं। ज़्यादातर ड्राइवर रिस्क नहीं लेते कि वो पाबंदी वाले जोन में जाकर जुर्माना भगती। वो कह देते हैं हरम बंद है और आपको करीबी चेक पॉइंट पर उतार देते हैं। आम मसाइल जो ज़ायरीन को पेश आते हैं: 1 से 2 किलोमीटर दौर उतरना,
और सामान या बुजुर्ग अफराद को साथ लेकर पैदल आना। ड्रॉप ऑफ पॉइंट से हरम गेट तक वाज़े रास्ते का पता ना होना। 4 ड्राइवर्स के साथ ज़बान का मसला और समझ ना आना। इजाज़त याफ्ता जोन्स पर मकामी टैक्सियों का ओवरचार्ज करना। चली टैक्सी वाले जो ज़्यादा कीमत पर हरम पहुंचाने का झांसा देते हैं। हाजियों के लिए अमली हल। 1. हमेशा होटल की चेक इन तस्दीक साथ रखें। अगर आप हरम के करीब होटल अजियाद, शुबेका, इब्राहिम खलील स्ट्रीट के अंदर में ठहरे तो टैक्सी में बैठने से पहले ही ड्राइवर को अपनी बुकिंग की पर्ची या कार्ड दिखाएं। अपने होटल की बुकिंग का स्क्रीनशॉट और अरबी में होटल का नाम और लोकेशन महफूज कर लें। ये ज़्यादातर औकात में ड्राइवर को कायल करने में मदद देता है कि वो आपको इजाज़त वाले मकाम तक छोड़ दे। 2. मस्जिद के करीब उतरने के मकामात पहले से जान लें। अगर टैक्सी हरम के गेट तक नहीं जा सकती तो ड्राइवर से कहिए कि उन जगहों पर छोड़ दे। छू अजियाद स्ट्रेट, गेट नंबर 1 साइड, यहाँ कुछ पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। क्रू शुबिका, गेट नंबर 79 से 92 साइड, यहाँ ज्यादा गाड़ियों का आना जाना होता है। जबल उमर एरिया, बाज उबर यहाँ इंजम या हल्टन सोर्ट्स के करीब छोड़ते हैं। इल हुजून साइड, हरम का शुमाली हिस्सा, ये निस्बतन प्रॉमन एंट्री पॉइंट है। अपने होटल से पहले ही पूछ लें कि कौन सा गेट करीब है और कौन सी सड़कें खुली हैं। 3. होटल शटल्स या ग्रुप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। ज़्यादातर 3 स्टार और इससे बड़े होटल मुफ्त शटल बसेस फराहम करते हैं जो हरम और होटल के दरमियान चक्कर लगाती हैं। ग्रुप उम्रा और हज पैकेजेस में अक्सर ऐसी बसें शामिल होती हैं जो इजाज़त वाले औकात में करीब छोड़ती हैं। ये सर्विसेज महफूज, काबिल एतमाद और पुरसुकून होती हैं। 4. उबर और करीम ऐप के ज़रिए स्मार्ट बुकिंग करें। मकाम के तौर पर हरम का इंतखाब न करें बल्कि किसी करीबी लैंडमार्क का इंतखाब करें। मिसाल, अजियाद रोड, मक्का क्लॉक टावर के सामने। अगर ऐप में राइड ना मिले तो मकाम को थोड़ा आगे पीछे करें। हमेशा ऐप के चैट में ड्राइवर को मैसेज करें कि होटल बुकिंग है, अरबी में लिखें तो बेहतर। 5. कम ट्रैफिक के औकात में सफ़र करें। फजर से पहले और रात 11 बजे के बाद ट्रैफिक कम होती है और पाबंदियां नरम होती। इस वक्त ड्राइवर भी ज़्यादा लचकदार होते हैं और सिक्योरिटी भी नरम होती है। 6. कुछ पैदल चलने के लिए तैयार रहें। हमेशा आरामदेह जूते पहने और ज़रूरी सामान ही साथ लेकर निकलें। अगर फासले से उतरना पड़े तो फोल्ड होने वाली ट्राली या बैकपैक रखें। अपने होटल का मकाम और गेट नंबर याद रखें ताकि वापसी आसान हो। 7. अरबी में पता और हिदायत साथ रखें। होटल के इस्तकबालिया से कहें कि होटल का नाम और करीबी हरम गेट अरबी में लिख दें। ये टैक्सी वाले को दिखाएं। एक नक्शे का स्क्रीन शॉट भी अपने मोबाइल में महफूज रखें ताकि नेट के बगैर भी मदद मिले। 8. हरम के करीब बगैर इजाज़त टैक्सियों से बचें। उतरने के मकामात पर जाली टैक्सियां या बगैर नंबर प्लेट वाले ड्राइवर करीब आएंगे, खासतौर पर रात के वक्त। उन्हें मुअद्दबाना इनकार करें और सिर्फ ऊबर, करीम या होटल की गाड़ियां इस्तेमाल करें। आखिरी बात, मक्के में टैक्सी लेना ऐसा नहीं जैसे बैठे और कहा मस्जिदुल हराम। यहाँ पाबंदियाँ सख्त हैं, कन्फ्यूजन आम है और कई हाजी कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। लेकिन थोड़ी सी तैयारी से, होटल कन्फर्मेशन हाथ में, नक्शे तैयार और मुनासिब उतरने के मकामात मुंतखब करके आप इस हंगामे से बच सकते हैं और आसानी से मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अगली किस्त में हम बात करेंगे मक्का और मदीना में हज के दिनों में दवाइयों की आसमान छूती कीमतों के मसले पर। हमारा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी मालूमात पसंद आई होंगी और आपके सफ़र की तैयारी में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प वीडियोस और टिप्स मिलती रहें। अगली किस्त में मिलेंगे